है रेशो का एक और सेशन जहां पे हम देखेंगे कि रेशो के किस किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आप एग्जामिनेशन में रेशो का एक और चैप्टर कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो ऑब्वियसली खतरनाक रहने वाले फैन। चलिए ओके सो क्या बात है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल सेशन को और देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है, पहले थोड़े से क्वेश्चन बिना पोल के फिर पोल भी दूंगा आपको। ठीक है सो हर तरह से क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा रिवीजन टाइप है, थोड़ा सा शुरुआत में कि आपको एक बार कवर अप हो जाए सारी चीजें। रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसे बीच बीच में से एंड फिर देखते हैं कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पाते हो। ओके सो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ट्राई करेंगे इसमें क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 बिना पोल के क्वेश्चन नंबर 1, 2 में आपको पोल मिलेगा। चलिए ओके 4:5। चलिए ठीक है तो क्या आ गया इसमें, टू नंबर जो है वो 20% और 50% मोर देन थर्ड नंबर है। तो अगर 1 2 3 नंबर है तो थर्ड नंबर अगर 100 होगा तो ये होगा 120 और ये होगा 150। रेशियो क्या आएगा 120 और 150 का। सो दिस इज 4:5 कट करके। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है अभिषेक जी क्या बताना है, मैं आपके कौन से कोर्स को पढ़ूं। मैं मैथ में बिल्कुल जीरो हूं, मैं लाइव अटेंड नहीं कर पाऊंगा, प्लीज बता दीजिए। अभिषेक जी पहले अगर बिल्कुल जीरो है तो फाउंडेशन कोर्स के लिए मेरे प्रोफाइल पे होगा, फिर इस कोर्स को कर लीजिएगा। एंड अगर सीरियस एफकेट के लिए प्रिपेयर करो तो मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेशन होते हैं विद पीवाईक्यू, तो वो कर लीजिएगा। ठीक है चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दो। फिलहाल मैंने ऑप्शन फिर मैं थर्ड क्वेश्चन में लिख दूंगा तब तक। इट इज 2000। ओके गुड, सभी का आंसर लगभग आ चुका है। सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी इन द प्रोपोर्शन 5:2:4:3। अब हमें कहा कि सी गेट 1000 मोर देन डी, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, आगे डी का रेशो 3 था वो आपको पता है। तो सी को डी से कितना ज्यादा मिल रहा है, 1x ज्यादा मिल रहा है। तो 1x की वैल्यू कितनी है 1000। तो हमसे पूछा बी का शेयर, तो बी का शेयर कितना है 2x है यानी कि 2000। ये जल्दी से आपका रिवाइज हो रहा है तो इसको ऐसे इतना सीरियसली मत लीजिएगा कि आप ये कहो कि अब इसको रिपीट कर दो। ठीक है रिपीट वाले क्वेश्चन बस थोड़ी देर में शुरू होंगे, वहां पे आप बोलोगे कि रिपीट कर दो वो चलेगा। इन क्वेश्चन में रिपीट वाली कोई सेंस नहीं है। ठीक है नेक्स्ट वन, थर्ड वाले में मैं पोल दे रहा हूं। ठीक है सो चार ऑप्शन है ए बी सी डी, 2:3:4, 1:2:5, 1:2:4 एंड 1:2:3। पोल दे रहा हूं, पोल में आंसर करिएगा क्या आंसर आना चाहिए। ट्राई करिए। घमासान की स्थिति बनी, कहां बन गई ऐसी स्थिति, छोटे छोटे क्यों लिखा है। कोई बात नहीं, थोड़े से क्वेश्चन है सो दैट कि थोड़ा रिवीजन टाइप हो जाए, देन आगे क्वेश्चन डिफरेंट आ जाने हैं, टेंशन मत लो। क्या बात है, बहुत खूब। आई थिंक अपडेट वाले सेक्शन में जाते तो होंगे, जरूर जाते होंगे। अपडेट वाले सेक्शन में मैं एक बार चेक करके बताऊंगा, देखता हूं कि आते हैं कि नहीं आते हैं। अदरवाइज मैं अपडेट वाले सेक्शन में अगर मेरे पास उसका वो होगा, क्या होगा मतलब, क्या होता है मतलब ऐसा एक्सेस होगा मेरे पास तो मैं बता दूंगा तो मैं खुद ही अपलोड कर दूंगा वहां पे। ठीक है सो नाउ सीट्स ऑफ मैथ्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी आर इन द रेशियो 5:7:8। तो मैथ्स फिजिक्स बायोलॉजी जो है वो किसमें है 5:7। अगर ये 5x होगा तो ये 7x और ये 8x होगा। देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दी सीट्स बाय 40%, 50%, 75% रिस्पेक्टिवली। अगर मैं मैथ्स को 40% से इंक्रीज करूंगा तो नई सीट्स कितनी हो जाएंगी 140%, यहां कितनी हो जाएंगी 150%, यहां कितनी हो जाएंगी 175%। एक्स तो वैसे कट हो जाने, बाकी वैल्यूज कट करेंगे कितना आएगा, दिस इज 2:3:4। जब कट करना है तो ध्यान रखना है जैसे परसेंटेज सभी में कट हो रहा है, और इसके अलावा अगर आप कट करेंगे तो कौन कौन कट हो जाना है, 7 से 1, 7 से 20 और 7 से ये वाला कट हो जाना है 25। जो भी कट करना है वो सभी में कट होना चाहिए। फिर इसके अलावा देखेंगे तो 5 से 1, 5 से 30 और 5 से 5, फिर 5 से 1, 5 से 6 और 5 से 4, फिर 2 से 2, 2 से 3 एंड 2 से 4। जब भी आप कट करोगे तो इस तरह से कट करो कि वो हर लाइन में कट हो जाए। अब जैसे अपडेट सेक्शन में नहीं है कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। क्लियर है फिलहाल सभी को, इट शुड बी 2:3:4। पहला नंबर सॉल्व करने से ही पता चल जाएगा, नहीं चलेगा पता। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर आना है, बिना पोल के आंसर कर दो क्योंकि आपने सॉल्व कर दिया होगा। नहीं इतना हंसने वाली क्या बात, मैंने नॉर्मली कहा कि पहला सॉल्व करने से नहीं पता चलेगा। ठीक है क्योंकि 5 × 140 है, वो क्या पता कहां तक कट होने हैं। बस इतना ही पॉइंट था, इसको इतना ज्यादा बारीकी इतना बारीकी में नहीं लेके जाना था। 21:22 है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 7:8। तो बॉय रेशियो गर्ल कितना है 7:8 है, तो 7x और 8x हो गया। तो नंबर ऑफ बॉयज 20% से इंक्रीज करें तो 120% बनेंगे, और गर्ल्स जो है वो 10% से इंक्रीज करेंगे तो 110% बनेंगे। सो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू आपके पास, 0 से 0 कट हो जाना है एंड दिस इज इक्वल टू, एक आपके पास ये भी कट हो जाना है 4 से 2 एंड 4 से 3, सो दिस इज 21:22। वेरी गुड, खून बढ़ाने के लिए। चलिए सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब मैं इसमें से रैंडम ही दे रहा हूं क्योंकि आई होप आप, मुझे लग रहा है अभी तक जिस तरह से आंसर आ रहे हैं कि आपने अच्छा रिवाइज करा होगा थोड़ा बहुत। पार्ट 2 जो है रेशियो का एक्चुअली जो पीडीएफ रहेगी वो थोड़ी ऐसा है कि मैं एक बार फ्लो में ला रहा हूं, क्योंकि शुरू में ना भाग जाए कि क्या होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मैं पोल दे रहा हूं, इसमें आपको पोल में आंसर करना है। ठीक है सो लेट ए बी सी डी 304 204 516 एंड 524। पोल दे रहा हूं, क्या आंसर आना चाहिए, ट्राई करेंगे जरा। स्कीमा तेरे जाते हैं, बिग फैन आज शाश्वत जी भी आए हैं, क्या बात है। 500 हाँ कर सकते थे वरुण जी, निकल के रास्ते। अच्छा चलिए तो देखेंगे जरा इसमें क्या आना चाहिए, गलत कर दी किसी ने। शिवम जी आप 4 बजे बॉस से डांट खा रहे होते हो, इस टाइम आप जॉब पे हो, ड्यूटी पे हो, मतलब आप घर किस टाइम जाते हो पहले आप ये बताओ। आंसर दीपू जी मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। टफ लाइफ है, ऑल टाइम चाहिए। वर्क फ्रॉम होम है, नहीं ये बता रहे थे कि नहीं ऑफिस जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है। दिक्कत ही तो ये है ना, सैड लाइफ, सैड लाइफ। नहीं जिस तरह से फिर आप कंपनी में काम कर रहे होंगे या किसी भी जहां पे भी कर रहे होंगे, बनता है 12 आवर्स करना। ठीक है 8 आवर्स में प्रोडक्टिविटी आती नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, जब भी रेशो ऐसी हो ना तो आप एक सिंपल सा स्टेप एक्स्ट्रा कर लो क्योंकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा कि आप रेशो को बैलेंस कर लो। जैसे 1/2 रेशो
2/3 रेशो 3/4 है, तो आप सबसे पहले थोड़ा सा बैलेंस करो रेशो को, तो जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लो, 2, 3 और 4, एलसीएम कितना आएगा 12, तो आप सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर मैं यहां भी इंटू 12 कर दूंगा, यहां भी इंटू 12 कर दूंगा, यहां भी इंटू 12 कर दूंगा, तो कितना बनेगा 6 रेशो 8 रेशो 9, तो दिस इज द रेशो। हमसे पूछा था फर्स्ट पार्ट कितना होगा, तो अब हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है, तो 782 में से हमें 6 की वैल्यू बतानी है आउट ऑफ 23, सो कितना बनेगा ये 204। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर होना चाहिए। चलिए, मैनेजर का साथ तो नहीं दे रहा वैसे, पोल कितने टाइम का देते हो, पोल में वैसे 60 सेकंड का दिया था, सॉरी। चलिए, ये आप अगला क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, मैं कुछ डिफरेंट देख लेता हूं, अगर कोई डिफरेंट है जो मिक्सर वाला आपका हो जाएगा, मिक्सर की टेंशन आज मत लीजिएगा, कल मिक्सर ही करना है हमने, ये मिक्सर वाले रहने दो बीच से। ओके, दिस वन देखो, हमें कहा है अ डॉग टेक्स 3 लीप्स फॉर एवरी 5 लीप्स ऑफ अ कैट एंड इफ 1 लीप ऑफ द डॉग इज इक्वल टू 3 लीप्स ऑफ द कैट, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द डॉग टू दैट ऑफ द हेयर इज कैट इज, ठीक है, कैट का बताना, कैट की बात हो रही थी, मुद्दे से हम बिल्कुल नहीं भटकेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन समझिए थोड़ा सा, पॉइंट क्या है, मतलब कहना क्या चाहते हैं आखिरकार, पॉइंट तो ये कि कहना क्या चाहते हो, स्टेप्स की बात हो रही है सुजीत जी, मूवी जी का भी डाउट है, मतलब स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं, तो देखो पॉइंट ये है कि डॉग जो है वो 3 स्टेप लेता है, उतने टाइम में कैट जो है वो 5 स्टेप लेती है, ठीक है, डॉग जितने में 3 स्टेप लेता है, कैट जो है वो 5 स्टेप लेती है, मतलब थोड़ी फास्ट ऐसे टक टक करके जल्दी जल्दी कदम रखती होगी, ठीक है, डॉग थोड़े स्लो रहेंगे, कल बताया था वो जो डॉग की फोटो भेजी थी कितना स्लो था बेचारा, सुस्त। सो नाउ इफ 1 लीप ऑफ द डॉग इज इक्वल टू 3 लीप ऑफ द कैट, लेकिन पॉइंट ये है कि जो डॉग का एक कदम है ना, वो कैट के 3 कदम के बराबर है, ठीक है, मतलब अगर वो चलती तो फास्ट है कैट, लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि जो डॉग ने एक कदम लिया उतने में जो डॉग ने 1 लीप लिया है उतने में कैट ने 3 लिए, 1 2 3, ऐसे मतलब 3 कदम लिए, तो ऐसे आप समझ रहे होंगे। सो अब हमें बताना है कि ओवरऑल स्पीड कितनी आनी है, ठीक है, हमें ये बताना है कि स्पीड कितनी आनी है किसकी, डॉग टू दैट ऑफ कैट बताना है, ठीक है, डॉग टू दैट ऑफ कैट बताना है। पहली लाइन से ये सभी को समझ में आ गया कि 3 लीप्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू 5 लीप्स ऑफ कैट, लिख सकते हैं, ये बहुत सिंपल बात है। दूसरे से आपको ये समझ में आ गया कि जो डिस्टेंस है वो किस तरह से है, 3 लीप्स ऑफ 1 लीप ऑफ डॉग, 1 लीप ऑफ डॉग इज इक्वल टू 3 लीप ऑफ कैट, लिख सकते हैं ऐसे, आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी सी बात है। ओके, चलिए, सो अब हमें करना क्या है, आप सिंपली क्या करोगे, जो डिस्टेंस वाला पार्ट है जहां पे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑलरेडी की मतलब जितने में एक स्टेप लिया डॉग ने उतने में कैट 3 स्टेप ले रही है, वो डिस्टेंस उतना कवर हो रहा है, तो इसमें आप सिंपली रेशियो निकालो, तो डॉग रेशियो कैट कितना बनेगा 3/1, ये बन रहा है आपके पास वैल्यू, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि डॉग इज इक्वल टू 3 कैट बन रहा है, अगर आप इसको ऐसे रख रहे हो, इस तरह से रहने दो इसको। अब आपको ये वैल्यू पुट करनी है एक्चुअली, क्योंकि आपको यूनिट सेम बनाने हैं, ठीक है, मेन पर्पस आपका जो है वो ये है कि आप यूनिट जो है वो सेम रखो, तो हम क्या करते हैं, हम कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, लेट मैं यहां से डॉग की वैल्यू निकालता हूं, तो वो कितनी आएगी 5/3 कैट आनी है, डॉग की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो 5/3 कैट आनी है, यहां पे पुट कर लो, सो दिस इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूं मैं 5/3 ऑफ कैट, है वो वैल्यू डी की ही, उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अब हमने डॉग की तो वैल्यू नहीं लिखी है, हमने डॉग की ही वैल्यू लिखी है, बट हमने यूनिट कौन सा बना दिया है, इन टर्म्स ऑफ कैट बनाया है, सो दैट कि वो कट हो सके, यूनिट कट हो जाए, इज इक्वल टू 3 कैट है, तो अगर मैं यहां से रेशियो निकालूंगा तो ऑब्वियसली रेशियो निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 5/3, उधर जाना है तो 3 आउट ऑफ 5/3, सो 3 ऊपर जाएगा, सो दिस इज 9/5। किसकी रेशियो है ये, डॉग और कैट की रेशियो है, तो वो हमने वैल्यू निकाली एक्चुअली, डॉग और कैट की वैल्यू, तो एक बार जरा चेक कर लो, ये 3 ऊपर चला गया, दिस इज 9/5। ओके, वन मोर टाइम बता देता हूं कि क्या करा हमने, आई होप आपको पहली दो लाइन मतलब जो क्वेश्चन था वहां से जो आपको मिला है उसमें लिखने में आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही सिंपल स्टेप था, इतना जो अभी तक आपको शो हो रहा है उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपको ये क्लियर हो गया कि 3 जो लीप्स एंड डॉग की इज इक्वल टू 5 ऑफ कैट है और 1 ऑफ डॉग जो है वो इज इक्वल टू 3 ऑफ कैट है, तो ये हमें वैल्यू यहां से मिल रही है। तो अगर मैंने रेशियो बताना है, ठीक है, अगर मैं यहां से रेशियो बताना चाहता हूं, डॉग रेशियो कैट अगर मैंने बताना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, सो यहां से मतलब जो रेशियो आनी है वो किस तरह से आनी है, ये कट नहीं होने, डॉग से कैट की वैल्यू कट थोड़ी ना होनी है, क्योंकि डॉग की अलग वैल्यू है, कैट की अलग वैल्यू है, तो हमें यूनिट सेम बनाने पड़ेंगे, मतलब जो इंपोर्टेंट है वो है कि हम यूनिट को सेम रख दें। अब चाहे आप कैट वाली वैल्यू पुट कर लो, चाहे आप डॉग वाली वैल्यू पुट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो सेम ही रहना है। तो हमने क्या करा, लेट आप दोनों से भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे डॉग की वैल्यू निकाली, आप कैट की निकालो, लेट आपने कैट की वैल्यू निकाली तो कितना आएगा 5, 3 आउट ऑफ 5 आएगा ऑफ डॉग, लिख सकते हैं ऐसे, किसी को कोई डाउट लग रहा हो, यहां से मैंने कैट की वैल्यू निकाली, कितना आ गया 3 आउट ऑफ 5 ऑफ डॉग। अब वो कैट की वैल्यू यहां पुट करो तो 1 डॉग इज इक्वल टू 3 इंटू 3 आउट ऑफ 5 ऑफ डॉग, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको ये तो क्लियर होगा ना कि ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, दिस इज 9/5 ऑफ डॉग, लेकिन ये जो वैल्यू है अब डॉग से डॉग कट हो रहा है, अगर यहां से मैं रेशियो चेक करना चाहता हूं, मतलब ये जो वैल्यू बन रही है आपके पास, ऑब्वियसली इस तरफ जाएगा तो ये डी अपॉन में डी बनना है, लेकिन पॉइंट क्या है, ये वाला जो डी है ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, हमने कैट वाली वैल्यू में पुट करा है, तो अभी जो रेशियो बना है वो 9/5 डॉग और कैट का ही बना है। सेम ही चीज अगर आप यहां से ये भी करते, क्योंकि अब ये सोचने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि हमने क्या करा, तो आप ऐसे कर सकते थे कि डॉग की वैल्यू आ रही है 5/3 ऑफ कैट, तो यहां पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 5/3 ऑफ कैट और यहां पे वैल्यू कितनी है 3 कैट, अब ये इक्वल हो रहा है तो रेशियो कितना बना, अब समझने में लग रहा है कि कैट और कैट है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये वाली वैल्यू डॉग की टर्म्स में है ना, तो यहां से जो रेशियो आएगा दिस इज इक्वल टू 3 आउट ऑफ 5/3, सो दिस इज इक्वल टू 9 आउट ऑफ 5, ठीक है, सो आई होप ये क्लियर होना चाहिए। सुबोध जी पूछा हुआ है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द डॉग टू दैट ऑफ द कैट कितना होगा, नहीं 5/9 तब आएगा अगर कैट टू डॉग पूछा होगा, यूसी ठीक है, कैट टू डॉग पूछा होगा तब आएगा वो, हम डॉग टू कैट बता रहे हैं ना, तो मैंने ऊपर यहां पे डॉग ही रखा है इस तरफ को, देखो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे ना, अब इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा जो डाउट आता है वो इसीलिए आता है कि हम वैल्यू पुट करते हैं, अगर अदरवाइज आप देखोगे तो डी अपॉन में सी इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1 आ रहा है ना, ठीक है, अब ये सी क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर जाने तो आप यहां पे वैल्यू पुट करो सी की जगह, तो ये कितनी बननी है, सॉरी किसी एक को चेंज तो करना पड़ेगा, तो या तो आप डॉग को क्योंकि कट तो करना पड़ेगा ना, ये जो वैल्यूज है वो सेम यूनिट की वैल्यू नहीं है, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप वैल्यूज को सेम करो, तो मैंने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि आप आगे जाके कंफ्यूज हो जाओ, मैंने सिंपली यहां पे पुट करा है, कितनी वैल्यू थी, दिस इज 5 आउट ऑफ 3 एंड दिस इज इक्वल टू 3 कैट, जब मैं यहां पे रेशियो बना रहा हूं डॉग अपॉन में कैट की, तो ये वैल्यू उस तरफ ही जानी है ना, दिस इज इक्वल टू 3 आउट ऑफ 5/3, ये 3 ऊपर जाएगा तो दिस इज 9/5, एक बार चेक कर लो। आई होप क्लियर होना चाहिए। अगर हम 1D को यूज करके वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डालें, देखो मैंने कहा ना कि वैल्यू आप डिस्टेंस में ही पुट करोगे, मतलब जो वैल्यू पुट करनी है वो हमेशा डिस्टेंस में पुट करनी है, तो वो सबसे पहला वर्ड सेंटेंस था मेरी तरफ से जो मैंने आपको समझाया था कि वैल्यू हमेशा वहीं पुट करनी है जहां पे डिस्टेंस कवर हो रहा है, और डिस्टेंस कहां पे 1 लीप ऑफ डॉग इज इक्वल टू 3 लीप ऑफ कैट। आई होप क्लियर होना चाहिए फिलहाल। नहीं अभी सेकंड पीडीएफ और ये प्रैक्टिस के लिए रहेगी, इसमें मैं सिर्फ वो क्वेश्चन देख रहा हूं जो मुझे पता है कि आपने डाउट में पूछने हैं, अक्सर जी आपको ये ऐसे ही करना है, अल्टरनेटिव फिलहाल फिर वही है कि अब हम और कुछ सोचेंगे, अच्छा ऐसा कर लेते हैं, अदरवाइज इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक बार दोबारा से चेक कर लेना, आई थिंक मैंने एटलीस्ट 3-4 बार तो बता दिया क्वेश्चन, तो जिनको अभी डाउट आ रहा है तो एक बार थोड़ा ध्यान से सुनना शुरू से,
समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो फिर बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, तो फिर फायदा क्या हुआ। एक बार सभी का क्लियर हो गया तो आप अननेसेसरी डाउट क्रिएट कर रहे हो कि अब ये क्या होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन मैंने समझा दिया कि क्या होना चाहिए था। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ओके, सो एक ये क्वेश्चन है, देखो हमें कहा कि जू है जहां पे रैबिट्स एंड पिजन्स हैं, हेड जो है वो कितने हैं 340 है और लेग्स जो है वो 1060 है। सो हाउ मेनी पिजन्स आर देयर, तो कितने पिजन्स हैं हमने ये बताना है। यहां से आपको ये समझना है कि जब आप पिजन्स एंड रैबिट्स की बात करते हैं तो सिर तो दोनों के एक एक ही होना है ना, मतलब एक रैबिट के एक सिर होगा, एक पिजन्स के एक ही सिर होना है, बट लेग्स कितनी होंगी। अगर मैं रैबिट की बात करूंगा तो उसकी लेग्स कितनी होनी है 4 होनी कि 2 होनी है, पहले कंफर्म करो पहले, 4 होनी कि 2 होनी है। ठीक है 4 होनी है। और अगर हम पिजन की बात करते हैं तो वो कितनी होनी है, वो 2 होनी है। सो बस आपको ये समझ लेना है, अगर आप इक्वेशन से कर रहे हो बहुत सिंपल है। अगर मैं ये मान लेता हूं कि रैबिट जो है नंबर ऑफ रैबिट अगर x है और नंबर ऑफ पिजन जो है वो y है, तो नंबर ऑफ हेड कितने होंगे, अगर एक रैबिट के एक हेड है तो x रैबिट्स के x हेड होंगे, तो आप बोल सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 340। एंड एक रैबिट के 4 लेग्स है तो x रैबिट्स के 4x होंगी, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 1060। ठीक है 1060। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप इंटू 2 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 680। एंड यहां से आपको माइनस करके वैल्यू मिल जानी है, 2x की वैल्यू कितनी मिल रही है 380। सर कितनी बनी, हाँ 380 बनी ना। ओके, सो x कितना आ जाएगा 190। x कौन है, नंबर ऑफ रैबिट्स, तो पिजन्स कितने होंगे माइनस कर लो, तो जो आपके पिजन्स होंगे वो होंगे 150। तो पॉइंट ये कि आप और क्या कर सकते हैं इसमें, अगर आप जल्दबाजी में कर रहे हो, आपके पास टाइम कम है, वैसे तो आई थिंक इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, चाहे आप सीरियस ले रहे हो चाहे आप एफटर दे रहे हो, इतना आप कर सकते हो, इतना टाइम आपके पास होता है। अल्टरनेट में आप यहाँ पे ये चीज कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में बाई चांस अगर आपको ओआईआर में पूछ लिया जाए या ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है समटाइम, तो सिंपल सी बात है, सूर्य जी को हमने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करा है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आपने फाउंडेशन कोर्स करा है, आपका डाउट जेन्युइन नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, एक बार इक्वेशन फिर से नेट स्लो हो गया, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन सिमिलर है, मैं फिर से बताऊंगा, थोड़ा सा रुकिए। 150 कैसे बनेगा, टोटल 340 है तो माइनस कर लो 190 को। ठीक है ओके, चलो मैं पहले इक्वेशन बता देता हूं, अगले क्वेश्चन की थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए क्या है, ये डाउट था इनका, आपके पास कुछ काउज हैं कुछ हैंस हैं, तो मान लीजिए जो काउज हैं वो x हैं और हैंस जो है वो y हैं। टोटल हेड कितने हैं 40, टोटल हेड कितने हैं 40 हैं। अब ध्यान से सुन लो जिनका डाउट है, इस क्वेश्चन का डाउट का मतलब ये नहीं कि आप इस क्वेश्चन में कुछ अलग होना है, दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, दोनों क्वेश्चन की इक्वेशन सिमिलर है, तो थोड़ा ध्यान से सुन लो। अगर 40 हेड है, मैं ये मान रहा हूं कि x काउज है और x y जो है वो हैंस है, तो टोटल हेड कैसे आएंगे, x प्लस y आना चाहिए 40, टोटल हेड है। x जो काउज है उनके x हेड होंगे और y काउज के y हेड होंगे, तो 40 टोटल हेड होंगे। एंड लेग्स की बात करें तो 4x, क्योंकि काउ के 4 लेग्स हैं और हैंड के 2 हैं, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 130। इन दोनों इक्वेशन में कोई डाउट किसी को? Okay. जब आप सॉल्व कर रहे हो लीनियर इक्वेशन है तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे। 130 दीपू जी गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी पढ़ लेना साथ साथ, मैंने सुना बड़ा फायदा है क्वेश्चन पढ़ने का। सो 130 आपको क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ लेग्स जो है वो 130 है। सो अब आपने क्या करा, अब आपने बैलेंस करना है, आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप क्योंकि यहाँ पे 4x से 2y है, तो या तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे या तो आप 2 से करोगे, आपको काउज निकालने हैं तो आप यहाँ पे इंटू 2 कर लो, तो कितना आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 80। तो आपको मिल जाएगी यहाँ पे वैल्यू 2x की 4x माइनस 2x is 2x, 2x की वैल्यू 50 एंड x की वैल्यू 25। तो नंबर ऑफ काउज कितने हैं 25 एंड हैंड कितने होंगे 15 होंगे। ठीक है, गुड। मुझे लग रहा है कि दूसरा मेथड ना बताना ज्यादा सही है। ठीक है अंदर से फील आ रहा है कि दूसरा मेथड रहने देते हैं, उस पर और डाउट आएंगे। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आप अज्यूम कर सकते हो, लेट आपने ये अज्यूम कर लिया कि जो टोटल के टोटल है ना वो 4 टांगों वाले हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमने मान लो ये मान लिया कि सारे के सारे ना अगर रैबिट ही होंगे, तो अगर सारे के सारे रैबिट होंगे तो 340 रैबिट होंगे, तो 340 रैबिट्स के हिसाब से लेग्स कितनी होनी थी 1360 होनी थी। ठीक है, मतलब अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि सारे के सारे जो है ना वो रैबिट्स ही हैं, तो उस हिसाब से जो लेग्स होनी चाहिए थी वो 1360 होनी चाहिए थी, बट है कितनी, है तो 1060। तो ये जो डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस आया 300 का डिफरेंस आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, वो 300 का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि 4 टांगों वालों की जगह ना कुछ 2 टांगों वाले भी हैं। तो 2 टांगों वाले कितने होंगे, वो पीजियंस हैं, वो आप डिवाइड कर लो 2 से 150/2, सो दिस इज इक्वल टू कितने थे, सॉरी 300/2, दिस इज 150। एक बार चेक कर लीजिए। सेम चीज यहां पे अगर आप करोगे, अगर आप ये मान लेते हो कि सारी की सारी काउज हैं, तो 40 काउज हैं, ठीक है 40 काउज हैं, तो 40 के हिसाब से लेग्स कितनी होनी थी 160, बट पता चला कि लेग्स तो 130 है, कितनी कम है 30 कम है। तो ये 30 कम क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे 2 टांगों वाला भी कुछ है, तो वो क्या है, वो हैंस है, कितनी है 30/2, सो दिस इज 15 है। तो कर सकते हैं, मतलब ऐसे मन करे कभी। ओके चलिए नेक्स्ट वन 17 में देखेंगे क्या आंसर आना चाहिए। अभी अभी क्वेश्चन बताया था इस तरह का 17। पहले तो आप मुझे बताओ अरुण जी, 3 टांगों वाला है क्या, मतलब मैंने तो देखा नहीं 3 टांगों वाले कौन से जानवर देख लिया आपने हैं क्वेश्चन की भी मतलब सेंस हो गया, आई थिंक वो तो कोई सेंस बनी नहीं। ऑटो रिक्शा देखा नहीं, वो जानवर की बात हो रही थी, मतलब अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा। ठीक है ओके 7:6 आएगा, ओके 7:6 आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या था, 7 स्टेप फॉर एवरी 5 स्टेप जो है वो डॉग के हैं, अ कैट टेक 7 स्टेप, ओके सो 7 स्टेप्स ऑफ कैट इज इक्वल टू 5 स्टेप्स ऑफ डॉग है, एंड बट 5 स्टेप्स ऑफ डॉग आर इक्वल टू 5 स्टेप्स ऑफ डॉग आर इक्वल टू 6 स्टेप्स ऑफ कैट है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कैट टू दैट ऑफ अ डॉग, तो कैट का डॉग से क्या रेशियो है हमें ये बताना है। तो क्या कर सकते हैं, अगर मुझे कैट से डॉग का रेशियो बताना है, तो लास्ट क्वेश्चन में मुझे डॉग और कैट का बताना था, तो मैंने एक वैल्यू पुट कर ली थी दोनों में से कोई एक, तो यहाँ पे भी पुट कर लो। लेट मैं क्या करता हूँ, मैं रेशियो पुट कर देता हूँ, कौन सी, मैं अगर 1 डॉग निकालूंगा तो वो कितना आएगा 7/5 ऑफ कैट आएगा, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 5 इंटू 7/5 ऑफ कैट इज इक्वल टू 6 ऑफ कैट। अब थोड़ा ध्यान ये रखना है कि आपने रेशियो किस तरफ को निकालनी है, रेशियो आपने कैट वाली साइड को निकालनी है, बिकॉज़ आपको कैट रेशियो डॉग चाहिए, तो कैट रेशियो डॉग क्या आनी है, आपको ये 6 उधर लेके जाना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो दिस इज 5 इंटू 7 अपॉन में 5 पहले था, इंटू 6 आपने और अपॉन में लेके, तो 5 कट हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 7/6। हाँ इतनी सी बात है।
सो आई होप ये क्लियर होना चाहिए। हाँ, इस क्वेश्चन में पारस ने बड़ा दिमाग लगाया कि सेकंड से पुट कर दो कि 5 डॉग इज इक्वल टू 6 कैट, बात खत्म होगी। चलो क्लियर है। इनकम वाला क्वेश्चन भूवी जी कल वाले सेशन के लास्ट वाले पार्ट को देखिएगा, करवा दिया हुआ है। चलिए सर नेक्स्ट आपके पास है, बाकी आपके हो जाने चाहिए। अभी चलिए एक और पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करनी है आपने, मतलब 2 पीडीएफ ऐसी हैं जो प्रैक्टिस करनी है, उनमें ऑप्शन गिवन नहीं होंगे, उनके आंसर मैं अभी साथ में अटैच कर देता हूँ। फिर अब हम थोड़ी सी दूसरी पीडीएफ करते हैं जो यहाँ पे करनी है हमें। तो रेशियो 2 एक और पीडीएफ मैंने दे दी है, ठीक है। दिस इज पार्ट 2 और इससे पहले वाली जो थी वो थी पार्ट 1, ठीक है। तो आई थिंक आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे, ट्राई करना, नहीं होगा कोई तो मुझे बता देना, ठीक है। एक मैं आपको आंसर की वो रिटर्न में होगी, हैंड रिटन है, तो उसको भी आप, उसमें आंसर्स मेंशन होंगे आपको कि क्या आंसर आना चाहिए। इस कोर्स की बहुत क्लासेस आदित्य जी, आप इसी कोर्स के थ्रू लगातार ज्वाइन करते रहिएगा, आपको फुल कोर्स इसी में मिलना है, ठीक है। कल वाली क्लास शो नहीं हो रही आपको, इसमें ये जो स्टार लगा हुआ है इसका आंसर क्योंकि 7:6 है, ठीक है, वो अभी सॉल्व करके दे दिया आपको, तो आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें सब सही है, एक थोड़ा डिफरेंट था जो अलग आंसर था, बाकी सब सही है। हाँ, पार्ट 1 का ये आंसर है 20 क्वेश्चंस और पार्ट 2 में 25 है, तो ये वाले ये है पार्ट 5, ठीक है। तो आई होप आप कर लोगे, ये राइटिंग जानी पहचानी है। हाँ, मोनी जी की याद आई होगी आपको इस राइटिंग से। चलिए बोल कैसे जल्दी देता अच्छा नहीं, आपको ये लगता था किसका था ये भूवी जी को कि पहले मैं क्वेश्चन दिखाते पहले सॉल्व करूं, फिर मैं आंसर निकालूं, फिर मैं आपको बोल दूं, कुछ तो शर्म करो, मतलब ऐसे इतना कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आज का, और हमें कहा कि 1220 है, डिवाइड करें ए बी सी डी में सच दैट बी का जो शेयर है 5/9 ऑफ ए है, सी का जो शेयर है 7/10 ऑफ बी है, एंड डी हैज 1/3 एज मच एज बी एंड सी टुगेदर। सो फाइंड ए का शेयर, तो ए का शेयर आपने बताना है। तो देखेंगे जरा कैसे आप सॉल्व करेंगे। अक्षर जी कौन सा वो कौन था, मतलब क्या कह रहे हो, मैं क्या समझू कि कौन कौन था वो पेज, उसमें आंसर मेंशन थे जो इससे पहले 2 पीडीएफ दी मैंने, उनके आंसर इस पेज में है। पार्ट 1 के ये 20 क्वेश्चन है, पार्ट 2 के ये 25 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एक नहीं मुझे काफी बताने पड़ेंगे इसमें। देखिए हमें कहा कि 1220 जो है वो हमने डिवाइड करने हैं ए बी सी डी में, और इसमें क्या गिवन है सच दैट बी का शेयर जो है, बी का शेयर जो है वो कितना है, वो 5/9 ऑफ ए का शेयर है। तो आप ये लिख सकते हैं कि ए अपॉन में बी जो है वो कितना आना है, 9/5 आना है, मैं लिख सकता हूं ऐसे, आई थिंक सभी को क्लियर होगा। फिर दूसरा हमें ये कहा हुआ है कि सी का जो शेयर है, सी का जो शेयर है वो कितना है, 7/10 ऑफ बी का शेयर है, ठीक है, 7/10 ऑफ बी का शेयर है। तो आपको ये भी पता चल गया। तो यहां से अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूं या अभी मैं वैल्यू इसमें पुट ना भी करूं, एक और मुझे वैल्यू पता है कि डी हैज 1/3 एज मच एज बी एंड सी टुगेदर, जितना बी और सी दोनों के पास है उतना है डी के पास। अच्छा यहां से अगर मैं बी रेशो सी लिखना चाहूं तो वो मेरे पास बनना है 10:7, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको 10:7 लिख रहा हूं तो यहां पे मैं इंटू 2 करके इसको 18:10 लिख दूं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें भी रेशो को बैलेंस करा है। ओके, तो फिर इस हिसाब से डी भी आ गया 1/3 ऑफ बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 7, तो दिस इज 17/3। अब जरा सोच लो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो जरा सभी, ठीक है। यहां तक एक बार समझ लो, मैंने एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा नहीं करा है, मैंने सिर्फ ये वैल्यू में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, और इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए, और इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये मैंने क्वेश्चन से लिखे हैं जो अभी आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। अभी जो शो हो रहा है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए अपॉन में बी आपका 9/5 आना है और बी अपॉन में सी 10/7 आना है, डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी एंड सी टुगेदर। अगर आप अलग से भी ये लिखते कि ए रेशो बी जो है वो कितना है, वो 9:10 है, 9:5 था आई थिंक, हाँ 9:5 है, और बी रेशो सी जो है वो कितना है, वो 10:7 है, 7 है, ठीक है। तो यहां से आप एक काम तो करते ना कि आप रेशो को बैलेंस करते इंटू 2 करके, सो दिस इज 18:10 और 10:7 करना था ना आपने, ये तो 18:10:7 आना था। तो मैंने वहां पे भी वही करा है कि बी की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10, तो अगर मैं यहां पे इंटू 2 कर दूंगा तो ये क्या बनेगा 18 अपॉन में 10। तो ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 7, ये कॉमन रेशो आ गई है तीनों की। अब यहां पे अगर मैं पुट करता हूं तो ये बन रहा है 1/3 ऑफ 10 + 7 यानी कि 17/3। सो नाउ व्हाट इज द रेशो, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी इज 18 रेशो 10 रेशो 7 रेशो 17/3। रेशो को तो सिंपलीफाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 54 रेशो 30 रेशो 21 रेशो 17। आई होप इसके आगे सबके लिए इजी होगा। फाइंड ए का शेयर, तो ए का शेयर कितना आना है, 1220 में से ए को मिलेंगे 54 आउट ऑफ कितने 122, सो दिस इज इक्वल टू 540। 540 बना। चलिए तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, आई थिंक सभी को क्लियर होगा ये, गुड, क्रिस्टल क्लियर। हाँ क्या बोल रहे हैं दीपू जी, गिरिराज जी वो रेशो का 122 अपॉन में है, वो जो 1220 है वो टोटल अमाउंट है जो डिवाइड करा है, ठीक है। एलसीएम हम इसलिए ले लेते हैं डिनोमिनेटर का क्योंकि वो इजी हो जाता है कृष्णा जी, अगर रेशो में वैल्यू फ्रैक्शन में है तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। हाँ बिल्कुल आदित्य जी। सो चलिए, अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ रहा है, अब नहीं आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बी और सी रेशो में है और लास्ट में आपने डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। देखो आप यहां पे वैल्यू तभी पुट करोगे जब आपके पास बैलेंस हो जाएगी शुरू से, पहले इसको बैलेंस करो तब पुट करो, ठीक है। रेशो तब कॉमन करना है शुभम जी जब आपके पास ओवरऑल वैल्यू गिवन है, ए का शेयर पूछा है और आपके पास अलग करके सारी रेशो गिवन है, या फिर आपके पास ए को दिया है सी की पूछी है और रेशो अलग अलग गिवन है, तो आपको कंपेयर करना पड़ जाता है सो दैट कि वो पार्ट मिल सके आपको, ठीक है। अब देखो मुझे लग रहा है कि ज्यादा टाइम क्वेश्चन पे रुकने से ना वैसे डाउट आने शुरू हो जाते हैं कि अच्छा तब तक सोच सोच के अच्छा यही पूछ लेते हैं और तो कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज आप करोगे ही, कोई डाउट रहेगा मुझे बता देना, क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से समझाया मैंने, यहां तक हो सकता था डाउट होता, वो मैंने 2 बार खुद ही बता दिया, इसके आगे डाउट हो बनता ही नहीं है, मतलब इसके आगे डाउट ऐसे है कि फिर आपने बेसिक नहीं करा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ प्रोपोर्शन की मैंने कल एक डेफिनेशन बताई थी कि ए बी सी डी आर 4 नंबर्स, देन अगर ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी होता है तो वो फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो क्या आंसर आना चाहिए इसमें, जरा चेक करेंगे, बताएंगे मुझे, ठीक है। क्या आना चाहिए इसमें, बी होगा, ओके। इसमें मैं पोल देने वाला था लेकिन संजीव जी ने जल्दबाजी कर दी। तो क्या करेंगे 12x³ अपॉन में 9ax का स्क्वायर इज इक्वल टू
माफी वाली इतनी बड़ी बात नहीं थी। अपॉन में ये आपको निकालना है, फोर्थ नंबर को मैं डी मान लेता हूं, तो डी क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब कट हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 4 से ये 2 आना है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 6 a की पावर 4। ठीक है, ये x से ये x कट होना है। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट वन पोल दे रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन में पोल दे रहा हूँ, ट्राई करिए जरा। वो बैकग्राउंड म्यूजिक के चक्कर में मैंने विंडो बंद कर दी थी, गर्मी का मौसम है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे धीमे स्पीड पे पंखा, फिर ठंड लगती है, दिक्कतें बहुत है, क्या करें मतलब। पोल आया और गायब, ये समझते अच्छा, मौका नहीं छोड़ते मतलब आप लोग। ओके सो इसमें क्या था, आई थिंक इसमें टाइम मैंने ज्यादा दे दिया जिस तरह से आंसर आ रहे हैं, कमेंट के ऊपर ही क्लास बेहतर है। नहीं ऐसा क्या होता है मतलब मेरे को समझ नहीं आया, आज तक बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं ऐसा क्या डिफरेंस होता है जब मैं ऊपर हूं या मैं यहाँ हूं। देयर इज अ रेशियो ऑफ 5:4 बिटवीन टू नंबर्स, तो 5:4 का रेशियो है दो नंबर के बीच में, 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12, देन व्हाट वुड बी द 50% ऑफ द सेकंड नंबर। अब देखो अगर दो नंबर है 5x और 4x हो गए, पहले नंबर का 5x का जो 40% है ना वो कितना है, वो 12 है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5x कितना आएगा 30 और x कितना आना है 6, तो नंबर कितना है, वैसे x निकालने की जरूरत नहीं है बट फिर भी अगर आप निकाल रहे हो तो नंबर कितने आने हैं, 5:4 था मतलब 5x और 4x है, तो ये बनना है 30 और ये बनना है 24। सेकंड नंबर का 50% यानी कि 24 का 50% पूछा है, सो दिस इज इक्वल टू 12। आई होप ये सभी को क्लियर होना चाहिए, कोई बात दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये बात है सुशांत जी, हमें कहा कि 1104 रुपीस जो है वो डिवाइड करें किसमें, 3 मैन 4 वुमेन एंड 6 बॉयज में, सो दैट शेयर ऑफ अ मैन अ वुमेन एंड अ बॉय आर इन द प्रोपोर्शन 3:2:1। ठीक है, जो शेयर है मैन का, वुमेन का और बॉय का वो 3:2:1 में है। हाउ मच डज ईच बॉय गेट, तो हर एक बॉय को जो है वो कितना मिलना है। देखो ये जो रेशियो है ना, ये एक मैन एक वुमेन और एक बॉय का है, मतलब एक मैन को 3x मिलेगा, एक वुमेन को 2x और एक बॉय को 1x। तो 3 मैन है तो मैन को कितना मिलेगा 9x, हाँ बता सकते हैं, 4 वुमेन को 2x के हिसाब से 8x और 6 बॉयज को 1x के हिसाब से 6x मिलना है। तो हमसे पूछा है हाउ मच डज ईच बॉय गेट, हर एक बॉय को कितना मिलना है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आप टोटल आपके पास कितना है 9 और 8 17 और 6 23, तो 1100 जो है वो 1104 टोटल है, एक बॉय को कितना मिलना है 1x मिलना है, आउट ऑफ कितना, टोटल कितना है 23x है, सो आउट ऑफ 23x कितना आ रहा है सॉल्व करके 48, दैट्स इट। सो अब आप यहां पे ना 3 बस पॉइंट इतना है कि आप 3:2:1 में नहीं डिवाइड कर सकते थे, क्यों, क्योंकि 3:2:1 एक मैन एक बॉय और एक वुमेन का है, हमारे पास 3 मैन है 4 वुमेन है और 6 बॉयज है, तो हमने वो टोटल निकाला कि 3 मैन को अगर 9x मिलेंगे, 2 वुमेन को अगर 8x मिलेंगे, 1 बॉय को अगर 6 जो 1 के हिसाब से 6 को 6x मिलेंगे, तो टोटल कितने रुपए बनेंगे, मतलब टोटल पार्ट्स कितने बनेंगे 23x। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है एक बॉय को कितना मिलना है, मतलब ये टोटल 23x टोटल अमाउंट से कंपेयर हो गया। अब हमें एक बॉय का बताना है, एक बॉय को तो 1x से मिल रहा था, तो दैट इज 1 आउट ऑफ 23। ठीक है, 6 आउट ऑफ 23 करेंगे अगर आप अक्षर जी, तो आप वो अमाउंट निकाल रहे हैं जो 6 बॉयज को मिलना है, तो उसको फिर 6 से डिवाइड करना लास्ट में। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ इतना करा कि अगर एक मैन को 3x मिल रहे हैं तो 3 मैन को 3 into 3 9x मिल रहे हैं, सेम फॉर ऑल। आई होप क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, हमें कहा है कि द टोटल इमोलुमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, इमोलुमेंट्स जो है ए और बी के वो इक्वल हैं, हाउएवर ए गेट्स 65% ऑफ हिज बेसिक सैलरी एज अलाउंसेस एंड बी गेट्स 80% ऑफ हिज बेसिक सैलरी एज अलाउंसेस। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बेसिक सैलरी ऑफ ए एंड बी, तो हमें ये बताना है कि ए और बी का जो बेसिक सैलरी है उसका रेशियो कितना है। अब क्वेश्चन तो सिंपल है, बस आप मुझे ये बता दो कि इमोलुमेंट्स का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन तो सिंपल है, क्वेश्चन तो इजीली हो जाना है। इमोलुमेंट्स का मतलब क्या होता है, इमोलुमेंट्स का मतलब होता है जो बोनस मिलता है, जो सैलरी का एक्स्ट्रा पार्ट मिलता है। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि कोई जो है वो इसको डिफरेंट तरह से सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, फिर मुझे नहीं कहना कि फिर ऐसे क्यों लिखा, पॉइंट इज इमोलुमेंट इज एक्स्ट्रा जो आपको मिल रहा है, जो आपको बोनस मिल रहा है। तो हमें ये कहा कि जो टोटल इमोलुमेंट्स हैं ए और बी के वो इक्वल है, ठीक है, जो इक्वल है, तो दैट मीन जो ए को इमोलुमेंट मिल रहे हैं, जो बोनस मिल रहा है वो बी के इक्वल होगा। अब अगर मैं ये मान रहा हूं कि ए की सैलरी, अब ए की सैलरी अगर ए है तो इसको इमोलुमेंट मिल रहे हैं 65% और वो किसके बराबर है, बी के सैलरी का 80%। ए मैंने माना है ए की सैलरी, बी मैंने माना है बी का जो सैलरी है। सॉल्व करेंगे तो ए रेशियो बी कितना आना है, सैलरी का रेशियो कितना आना है 80/65, सो दिस इज इक्वल टू 16/13। क्वेश्चन सिंपल है, बस इमोलुमेंट का पुट करोगे। अब किसी को डाउट लगेगा कि यहाँ पे ये करने की ए का जो 165% जो है वो बराबर है बी का 180%, वो गलत हो जाना है, क्योंकि 165% में आप सैलरी प्लस कर रहे हो, सैलरी प्लस बोनस कर रहे हो, लेकिन हमें कहा कि सिर्फ उनका बोनस इक्वल है, तो बोनस वाली वैल्यू को इक्वल करो। हम एक बार रिपीट कर रहा हूं और एक और काम क्या करिए, मतलब मैं ऐसे पर्सनल सजेशन दे रहा हूं, मैं देता नहीं हूं सजेशन किसी का। देखो क्या होता है ना कि जब मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं ना, मेक श्योर कि आप सिर्फ सुने, आप सिर्फ समझें। ये जो आपके डाउट आते हैं ना, मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किस क्वेश्चन में कितना डाउट आ सकता है, जिस टाइम मैं बता रहा हूं उतना टाइम सुन ले, मुझे आपका भी फायदा होगा, बाकी का भी फायदा होगा, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, रिपीट मैंने वही करना है, आप कभी और उसको रिपीट करके देखिएगा वीडियो को, मैंने दोबारा देखो दोबारा सेम चीज बोली है, इवन एक दो लाइनें कम बोली और आपको समझ में आ जाना है। पॉइंट ये था कि जो टोटल इमोलुमेंट्स है ना ए और बी के वो इक्वल है, तो मैंने कहा इमोलुमेंट क्या होते हैं, जो बोनस होता है, मतलब ए और बी का जो बोनस है वो इक्वल है। ए को 65% ऑफ बेसिक सैलरी अलाउंसेस मिलते हैं, अलाउंसेस मतलब बोनस, बी को 80% ऑफ हिज बेसिक सैलरी अलाउंसेस मिलते हैं, अलाउंसेस मतलब अगेन बोनस। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बेसिक सैलरी ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बोनस इक्वल है। अगर ए की सैलरी ए रुपीस है, बी की सैलरी बी रुपीस है, तो ए का बोनस कितना बनेगा 65%, कहा हुआ है 65% ऑफ बेसिक सैलरी, बी का कितना बनेगा 80%। दैट्स इट, सॉल्व करा 16:13। ठीक है, सो आई होप क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बेसिक सैलरी शर्मा जी ए रुपीस है तो ए का 65%। ठीक है, चलिए हाँ सही कहा प्रियंका जी, प्रियंका जी का पॉइंट बहुत ही सही है कि रिपीट का मतलब तो समझ ही नहीं आता, डाउट होता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, ये चीज समझ नहीं आई। रिपीट का मतलब है कि जब पहले चल रहे तो आपको पहले पता है कि मैंने रिपीट करवाना है। ठीक है, रिपीट आपने
क्लास के बाद खुद से करना है, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, आप थोड़े दिन बाद फिर बोलोगे कि मैथ्स करना है, किसी एजुकेटर के पास बोलोगे या मेरे पास बोलोगे कि मैथ्स बहुत खराब है, बेसिक से करना है, कैसे किया जाए। तो ध्यान दो, मतलब रिवाइज अलग चीज होता है, रिवीजन साथ साथ नहीं होगा कि एक बार बताया और 10 मिनट वो साथ साथ में रिवीजन हो गया, वो गया रिवीजन, वो रिवीजन ही नहीं है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आप कर सकते हो, तो ये वाला मैं स्किप कर रहा हूं, हो जाएगा ना ये। आज की पीडीएफ जो एक्स्ट्रा दी थी वो उसमें पहला क्वेश्चन था ऐसा। मैंने शर्मा जी, अब देखो वही पॉइंट है ना, अब फिर आप बोलोगे कि मतलब वो पॉइंट आ गया। अगर आपको याद होगा ना, मैंने यहाँ कुछ लिखा था कि ए का 165% इज इक्वल टू बी का 180%, कि वो गलत होगा, तो मैंने बताया भी होगा कि क्यों गलत होगा। तो उस टाइम मुझे सुनो, मैं कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपने सुना नहीं, मैंने बताया आपका जो डाउट था। सिक्स वाला अभी अभी हुआ यानी जी, वो रिपीटेड है, मतलब सेम टू सेम है। 30% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर, द सेकंड नंबर इंक्रीजेस टू इट्स 140, सो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर। ओके, सो क्या करेंगे, बोल दे रहा हूं, इसमें ट्राई करो, हो सकता है बहुत इजी क्वेश्चन, सभी का हो जाना चाहिए। क्या बात है, इतनी जल्दी। ज्यादा टाइम मिल गया। ओहो, ज्यादा तो नहीं, अभी आंसर आ रहे हैं। साइकिल वाला सीन, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट देना है। ओके, तो देखो क्या कहा था, व्हेन 30% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर। अब दो नंबर है, आप एक्स वाई मान सकते हैं। मान लो पहले नंबर का जो 30% है ना, वो अगर मैं ऐड करता हूं किसी अनदर नंबर में, द सेकंड नंबर इंक्रीजेस टू इट्स 140%, सेकंड नंबर इंक्रीजेस टू 140%। अब यहां पे डाउट आ सकता है किसी का कि यहां पे 240 क्यों नहीं लिखा। देखो, अब सुन लेना, मैंने पहले बता दिया 140 की जगह 240 क्यों नहीं लिखा। पॉइंट ये है कि दो चीजें होती है, इंक्रीज बाई और इंक्रीज टू। इंक्रीज बाई का मतलब है कि इतने से इंक्रीज करना है। अगर मैं 200 को इंक्रीज बाई 300 करता हूं, दैट मीन मैं 200 को 300 से इंक्रीज करता हूं, तो वो 500 हो गया। इंक्रीज टू का मतलब हो गया कि अगर मैं 200 को इंक्रीज टू 300 कर रहा हूं, मतलब मैं 200 को 300 तक ले गया। इंक्रीज टू मतलब वही वैल्यू बनानी है, बस इतना सा फर्क है। इंक्रीज बाई मतलब उतना ऐड करना है, इंक्रीज टू मतलब वहां तक ऐड करना है। तो यहाँ पे भी वही चीज थी, तो यहाँ पे कहा था इंक्रीज टू इट्स 140, तो टू का मतलब है कि हमें 140 ही बनाना है, 140 से इंक्रीज नहीं करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना शर्मा जी ने साथ में लिख दिया कि ओके। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 7/5 है, माइनस वाई होने तो कितना बनना है, 2/5y। तो यहाँ से x अपॉन में y कितना आ जाएगा, दिस इज 4/3। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई डाउट अगर हो। ओके, नेक्स्ट वन, वेरी गुड शर्मा जी। The ratio of the male and female in the city is 7:8, and the percentage of children among males and females is 25% and 20% respectively. So, if the number of adult females in the city is 1,56,800, what is the total population? तो total population कितनी है, हमने ये बताना है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब देखो हमें ना जो वैल्यू गिवन है ना, वो हमें गिवन है किसकी, अडल्ट फीमेल्स की वैल्यू गिवन है। ठीक है, हमें जो वैल्यू गिवन है वो अडल्ट फीमेल्स की गिवन है। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी। तो क्या कर सकते हैं, अगर अडल्ट फीमेल्स है वो 1,56,000 है, और आपको ये पता है कि जो मेल, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि फिर बीच वाली चीजें समझ नहीं आएंगी। मतलब सिंपली ये कहा हुआ है कि 7:8 में मेल फीमेल है, मेल का 25% बच्चे हैं और फीमेल का 20% बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि मेल बच्चे बॉयज होते हैं, फीमेल बच्चे गर्ल्स होते हैं, तो वो डिफरेंस है उनमें। अब हमें ये कहा कि जो अडल्ट फीमेल्स हैं वो 1,56,800 है। तो अडल्ट फीमेल्स की वैल्यू कितनी होगी, अगर फीमेल को मैं 100% मानूं, सपोज करो कि अगर फीमेल जो है वो 100% है, 20% जो है वो बच्चे हैं, तो 80% की वैल्यू हुई ना ये 1,56,800। तो 100% निकालो जरा, कितना आएगा, 80 नीचे चला जाएगा, और ये कितना बनेगा, चेक करो जरा कितनी वैल्यू बन रही है, 171500, मतलब 1,71,500 बनेगी। ये किसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ना, ये फीमेल्स की वैल्यू है। अच्छा, 196 आई, सॉरी, ठीक है, 1,96,000। ठीक है, सो दिस इज 1,96,000। तो ये जो वैल्यू आई है किसकी आई, ये जो है ये फीमेल्स की है। अब ये टोटल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ फीमेल्स की है। अब आपको पता है कि मेल फीमेल तो 7:8 है, मतलब 7x और 8x है, तो टोटल कितने होंगे, 15x होंगे। तो अगर 8x की वैल्यू जो है वो 1,96,000 है, तो 15x की निकाल लो, 8x नीचे जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2,45,000। नहीं, ये आपने मेल की निकाली, किसकी निकाली, दिस इज 3,67,500। एक बार चेक कर लो जरा, 3,67,500। इससे पहले आप रिपीट लिखोगे, मैं एक बार खुद बताऊंगा, ठीक है, सो फोकस सिर्फ सुनने पे रखना, मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं रिपीट करूंगा। नहीं लिखो इतने बड़े बड़े कमेंट, लास्ट वाला रिपीट डायरेक्ट 8x नहीं, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, मैंने वही बता दिया था। सुनो सिर्फ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। द पॉइंट इज रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल जो है ना वो 7:8 है। तो एक्चुअली क्या है ना, जब मैं मेल की बात कर रहा हूं तो उसमें बच्चे बूढ़े जवान सब हैं। ठीक है, जब मैं मेल की बात कर रहा हूं ना उसमें सब हैं, जब मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूं उसमें सब हैं। फिर उसके आगे कहा है कि जो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन है ना मेल में, अब इस 7x में जो मेल्स है ना वो कितने हैं, वो 25% है। मेल का परसेंटेज 25% है, एंड जो फीमेल्स है वो कितने हैं, वो 20% है। सो इफ द नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल्स इन द सिटी इज 1,56,800, तो हमें टोटल पॉपुलेशन बताना है। मैं आपको वैसे साथ में एक और चीज बता देता हूं, ठीक है, क्या पता आपको वो ज्यादा पसंद आ जाए, क्योंकि हमने इस तरह के क्वेश्चन करे हैं रिमेनिंग वाले। तो यहाँ पे आपने कर लिया 8x की वैल्यू 1,96,000 है, तो आपने 15x निकाला, 8x नीचे गया, एंड दिस इज इक्वल टू 3,67,500। अब देखो, मान लो टोटल पॉपुलेशन अगर x है, हमें लास्ट में कौन चाहिए, हमें एडल्ट फीमेल्स चाहिए। ठीक है, लास्ट में हमें एडल्ट फीमेल्स चाहिए। अगर टोटल पॉपुलेशन x है, तो इसमें से फीमेल्स कितनी होगी, 8/15 होगी ना। इसमें से फीमेल कितनी होगी, 8/15 होगी, क्योंकि मेल रेशियो फीमेल इज 7:8। इसमें से एडल्ट फीमेल्स कितनी होगी, 20% जो है वो चिल्ड्रन है, तो 80% होगी ना, और उनकी वैल्यू कितनी है, 1,56,800। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आई होप इट इज 3,67,500। तो अब ये कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अगर हो रहा है अक्षर जी तो कर लो ऐसे, मतलब ठीक है,
अगर हो गया है तो कर सकते हैं, नहीं हुआ है तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब मैं चेक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर आपने हर क्वेश्चन की फोटो भेजनी है, तो फिर फायदा नहीं है उसमें। ठीक है, फिर वो ऐसे हो जाएगा कि आप अपने क्वेश्चन कर रहे हो, मैं चेक कर रहा हूँ बैठ के, बात नहीं बनेगी। 80% पंकज जी, क्योंकि देखो सबसे पहले टोटल, टोटल में से ये है फीमेल पॉपुलेशन 8 आउट ऑफ 15, और ये है एडल्ट फीमेल्स। अगर 20% बच्चे हैं ना, फीमेल का 20% बच्चे हैं ना, तो 80% जो है वो एडल्ट होंगे, फीमेल का 80%, एंड उनकी वैल्यू इतनी है। यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू हमने लिखी है ना, वो सामने वाली वैल्यू होती है। मैट्रिमोनी। चलिए 1 मिनट का ब्रेक देना है, चलो 1 मिनट का ब्रेक लो, करें स्टार्ट आगे? नहीं चलो 1 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। चलिए सिग्नेचर भी नहीं, बार बार गला सूखना कहीं कोरोना के लक्षण तो नहीं है ना? ऐसे बता देना, कल से हो रहा है ऐसा, डर सा किसने कहा से? अच्छा, चेक करवाना पड़ेगा, गर्मी का है, ओके। चलिए कमेंट रहेगा, हिमाचल तो हिली एरियाज, वहां भी गर्मी होती है। एक्चुअली मैं जस्ट दूसरी तीसरी पहाड़ी है जो हमारी, ये पहाड़ी हिमाचल की शुरू होती है, तो बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ 3 बसेस आर इन द रेशियो 2:3:4, तो टाइम टेकन क्या होगा? ठीक है, पोल देना है, पोल आपके लिए होगा, नए वालों को भी सोचो। देखो एक चीज ध्यान देना, स्पीड जो है ना इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो देखो हर किसी को पता ही होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पालमपुर में तो बर्फ पड़ती है फिर, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो गया। स्पीड और टाइम जो है ना वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप क्या करोगे, आप उसका अपोजिट निकालोगे। अगर स्पीड का रेशियो जो है ना वो 5:4 है, तो टाइम का रेशियो होगा 4:5। अगर स्पीड का रेशियो जो है ना वो 7:10 है, तो टाइम का रेशियो होगा 10:7। अगर स्पीड का रेशियो जो है वो 2:3 है, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। एक बच्चे ने 2017 में इतना सुनने के बाद क्लास बंद कर दी थी, फिर अगले साल दोबारा पूछा कि कोर्स कब आ रहा है, तो ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब 3 वाले में क्या करेंगे, क्योंकि 3 वाले में वो डायरेक्ट अपोजिट नहीं होते हैं, तो 3 वाले में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, मान लो स्पीड का रेशियो जो है ना वो 1:2:3 है, तो टाइम का रेशियो 3:2:1 नहीं होना है, क्योंकि वो डायरेक्ट अपोजिट करके वैल्यू कुछ और बनी है। कैसे एक्चुअली अपोजिट कैसे होता है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये बनेगा 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। आपको पता है अच्छे से कि अपॉन में एलसीएम लेना है, 2 3 6 का एलसीएम लिया, सॉरी 1/3 है यहाँ पे, एलसीएम लिया तो इनटू 6 इनटू 6 क्या बनेगा, 6:3:2। अब इसको आप एक्चुअली इसकी जगह क्या कर सकते हैं, 1:2:3 है, इनका एलसीएम लो, 6 आया, 1 इंटू 6 होता है 6, 2 इंटू 3 होता है 6, 3 इंटू 2 होता है, सो दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम। अगर ये स्पीड है तो ये टाइम होगा। अगर रेशियो जो है वो 4:6:8 है, 8 बेसिक करवा देगा रेशियो बोल के, सो 4:6:7 है, तो आप क्या करोगे, आप इनका एलसीएम लो, 4 6 और 7 का एलसीएम कितना आना है, 42। 4 से कितना आ जाएगा, 42 बना नहीं सॉरी 84। 4 से कितना आ जाना है, 21। 6 से कितना आ जाना है, 12 सॉरी 14, और 7 से कितना आना है, 12 आना है। तो ये जो रेशियो होगा ये बनेगा 21:14:12, किसका, टाइम का रेशियो। अब मैं पिछले क्वेश्चन में पोल दे रहा हूं 30 सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 9 में, गलत ना करें कोई भी। ये जो बी वाले हैं ना, मैं बता रहा हूं, गरुड़ पुराण में अलग से मतलब अंडरलाइन करके लिखा हुआ है कि आप आओ जरा, आपके साथ अलग से हिसाब किताब होगा। बाकी देखो क्या होता है। स्पीड ऑफ 3 बसेस आर इन द रेशियो 2:3:4, तो 2:3:4 है ना, आप एलसीएम लो, कितना आएगा 12, सो 2 से 6, 3 से 4 और 4 से 3, सो दिस इज द रेशियो 6:4:3। ठीक है। नहीं शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है कि ये आपकी छोले भटूरे की तैयारी हो रही है, ये आईएमए की तैयारी हो रही है? ठीक है, ये आईएमए के लिए हो रही है सारी कुछ। मैं ये मत सोचिए यहाँ के बाद आप सीधा, मैं वो होते हैं कुछ केस में बताता हूँ हर बार कि 2019 में गलत हुआ था, वो कल किराया काट रहे थे, बट वो स्पेशल केसेस हैं, आप स्पेशल केसेस से बाहर आओ जरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, ये सीडीएस में भी पूछ लिया जाता है, आफ्टर में भी पूछ लिया जाता है। देखो पी रेशियो क्यू अगर 3:4 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5p - 3q रेशियो 7p + 2q। वैल्यू पुट करनी है डायरेक्टली, पोल दे देता हूँ, इससे पहले कि कोई मतलब ऐसे हो जाए कि नींद ही ना आए किसी को, तो मैं पोल दे देता हूँ। पहले फर्स्ट 2 का अपोजिट लिया, फिर लास्ट 2 का, एंड देन कॉमन रेशियो निकाल दिया। मारिंदर जी एक्चुअली मुझे जाना था चंडीगढ़, मैं पहले यहाँ से यूएसए गया, फिर यूएसए से मैं दिल्ली के लिए आया, दिल्ली से फिर यहीं आया, और फिर जाके मैं चंडीगढ़ गया, मतलब चलेगा, मतलब कोई दिक्कत थोड़ी ना है, जाना तो चंडीगढ़ ही था, पहुंच गया मैं। सो वही बात है, सही है मतलब। गिरिराज जी 2018 तक के हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, 1920 का हम फुल पेपर सॉल्व करेंगे जब एग्जाम नजदीक होगा उस टाइम पे। वैल्यू पुट करनी थी, पी की वैल्यू 3 है, अगर मैं पी अपॉन में क्यू जो है वो बोल रहा हूँ 3:4, तो पी की वैल्यू 3, क्यू की वैल्यू 4, तो 5 × 3 - 3 × 4 अपॉन में 7 × 3 + 2 × 4, तो कितना आएगा 3 अपॉन में 29। क्लियर सभी को? ये शर्मा जी क्या जानना चाहते हो, कौन सी लाइन में घुस रहे हो आप? अगर आपने अगले क्वेश्चन में लिखा ना रिपीट कर दो, मैं अलग लाइन में रखूंगा फिर आपको। अच्छा इससे पहले आप मेरे को एक क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि ये सिमिलर है, अगर यही रेशियो ऐसे भी होता ना कि, अच्छा इतना कैसे, अगर a रेशियो b जो है ना वो 3:2 है, और मैं कह रहा हूँ 4a का स्क्वायर - 3b अपॉन में 4b - 3b का स्क्वायर, क्या वैल्यू बननी है इसकी, 4a - 3b का स्क्वायर?
वेरी गुड। सो दिस इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको आप नहीं डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, पिछले में हमने वैल्यू तो पुट कर दी, बट बैक ऑफ द माइंड हम ये जानते थे कि ये 3:4 का मतलब 3x और 4x होता है। तो अगर मैं यहाँ 3x और 4x पुट करूंगा तो फाइनल वैल्यू भी 3x और 29x आनी है, तो वो कट हो जाना है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहाँ पे 3x और 2x पुट करूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ये माइनस ही नहीं होंगे। और आपको पता होगा कि अगर मैं 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस कर रहा हूँ वो हो जाना है 3x स्क्वायर, लेकिन अगर मैं 5x स्क्वायर में से 2x माइनस कर रहा हूँ वो नहीं होना है। तो दैट्स व्हाई अगर पावर सेम नहीं है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होना है, ठीक है। उसमें हम, क्योंकि वो तो रेशियो है ना, रेशियो का मतलब है कि उसके मल्टीपल होंगे, कितने होंगे हमें नहीं पता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मैं पूछूं आपसे कि आप मुझे बताइए कि 2a प्लस 3b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन में 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? अब आएगी, क्योंकि पावर सेम है। सो द कांसेप्ट इज कि पावर सेम होना चाहिए पूरे के पूरे क्वेश्चन में। अगर पावर सेम है तो आप सॉल्व करोगे, अदरवाइज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वैल्यू पुट करोगे, 2 into a का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 into b का स्क्वायर इज 4 अपॉन में 3 into a का स्क्वायर इज 9 माइनस 2 into b का स्क्वायर इज 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना बन रहा है? 30 अपॉन में 19। चलिए, तो ये आपका आंसर आ जाना। सो आई होप आपको ये वाला कांसेप्ट भी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द एजेस ऑफ द 4 मेंबर ऑफ सिन्हा फैमिली इज 140 इयर्स। तो कोई सिन्हा फैमिली है, उनके जो सम ऑफ 4 मेंबर है ना वो 140 इयर्स, मतलब 140 साल है उनकी टोटल उम्र। 5 साल पहले जो है ना 4 मेंबर है, निशु, विकी, मिसेस सिन्हा, मिस्टर सिन्हा, उनका जो रेशियो है ना वो 2:3:7:8 है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर वुड निशु बी एज ओल्ड एज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर? पहले तो निशु हिज है, इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अब हम सॉल्व करते हैं सॉल्व करते हैं। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे ये है, अगर हम बात करें ये जो रेशियो गिवन है ना, ये कब का गिवन है? 5 साल पहले का गिवन है, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी को फर्क पड़ता होगा, किसी के साथ फेसबुक पे बात हो रही होगी निशु के नाम से और वो क्लास छोड़ के वहां जा रहे होंगे, तो मतलब पहले बता देता हूँ। तो ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम थी। देखो सम ऑफ एजेस अगर 140 है ना, तो सम अगर 140 है तो ये जो है ना ये प्रेजेंट में है, तो 5 साल पहले कितना होगा? अगर आज जो है वो 140 है तो 5 साल पहले कितना होगा? क्योंकि 4 मेंबर है तो 5 साल पहले हर एक मेंबर जो है वो 5-5 साल कम होगा, तो 5 इयर्स अगो ये होना है 140 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 यानी कि 120। वेरी गुड। एंड रेशियो क्या है? निशु, विकी, मिसेस और मिस्टर का जो रेशियो है वो कितना है? वो है 2:3:7:8। तो 20x बनेगा ये टोटल। तो 20x की वैल्यू 120 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। निशु की एज कितनी आ गई? देन निशु, विकी, मिसेस एंड मिस्टर की एज कितनी आएगी? 12। विकी की एज 18, 42 और 48। अब पूछा क्या है हमसे? ये पूछा कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स वुड निशु बी एज ओल्ड एज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर। तो निशु जो है वो कितने साल बाद प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर जो है वो बन जाएगा। अब प्रेजेंट एज कौन सी है? ये तो प्रेजेंट एज नहीं है ना। प्रेजेंट एज कितनी होगी? वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, ये होगी 17, ये होगी 23, ये होगी 47 और ये होगी 53। हमें ये पूछा है कि निशु की एज अपने मदर जितनी कितने साल बाद बनेगी? 30 साल लग जाएंगे, ठीक है, 30 साल लगेंगे, हो जाएगी ये जितनी। बस आपको ये ना लिख दे कि रिपीट। हाँ, 42 माइनस 17 करा है, बिल्कुल। ये जो 17 की एज है वो कितने साल बाद 47 बनेगी? 47 माइनस 17 करा है, सो दिस इज 30। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। रेशियो ऑफ द प्राइसेस आपको गिवन है, ए एंड बी का 4:5 है। एंड लास्ट ईयर जो है प्राइस ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 25%। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि मैं आपको क्वेश्चन करवा ही देता हूं, क्योंकि फिर जो बच जाएंगे ना वो दिक्कत होगी फिर। तो अगर मैंने बोल दिया तो फिर क्वेश्चन कम हो पाएंगे, तो मैं करवा देता हूं कुछ क्वेश्चन ताकि कल को डाउट कम हो। द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ 2 हाउसेस जो है ना, ए और बी के, वो 4:5 है। तो ए रेशियो बी कितना है? 4:5 है, 2 घर हैं। दिस ईयर प्राइस ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 25%। अगर ये 4x होगा, ये 5x होगा, एंड बी बाय 50,000। तो ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये 4x है, ये 5x है, ये पिछले साल की बात है। अगले साल ये कितना इंक्रीज हुआ है? 25% से इंक्रीज हुआ है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी है? 125% है ना, ठीक है। 125/100 लिख सकते हैं, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी 50,000 से इंक्रीज हुई है। और अब रेशियो कितना है? 9:10 है। 25 से 5, 25 से 4, तो ये कितना? और 4 से 4 कट हो जाना है, तो दैट इंप्लाई आपके पास जो वैल्यू बनेगी 5x अपॉन में 5x प्लस 50,000 इज इक्वल टू 9:10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू कितनी आ रही है? नहीं निकाली किसी ने? 10,000। ओके, सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। हमें क्या पूछा था? प्राइस ऑफ ए लास्ट ईयर। तो ए का प्राइस कितना हो गया? 90,000 है, चलो 90 लगा दो। दिस इज 90,000। तो ए का कितना होगा? 4 इंटू, अब ए का जो प्राइस था वो था लास्ट ईयर 4x, यानी कि 4 इंटू 90,000, दिस इज 3,60,000। एक बार चेक करेंगे, बाकी सब कैलकुलेशन है। एक बार ये समझ लो, लास्ट ईयर 4:5 है। अगले साल के लिए क्या हुआ? ए का जो प्राइस है वो 25% से इंक्रीज हुआ, तो ऑब्वियसली 125% बना होगा। और बी का 50,000 से इंक्रीज हुआ है, तो हम सीधा प्लस 50,000 कर सकते हैं, उसमें ज्यादा कोई काम नहीं है। एंड द रेशियो इज 9:10। आई होप अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने, तो इसमें अब इसके आगे डाउट नहीं बनता है। नेक्स्ट वन। द बाइनरी आइसक्रीम शॉपर जो है सेल्स 2 फ्लेवर्स, वनीला एंड चॉकलेट, ऑन फ्राइडे द रेशियो ऑफ द वनीला कोन सोल्ड टू चॉकलेट कोन सोल्ड वाज 2:3। फ्राइडे के दिन जो है वो 2:3 है। इफ द स्टोर हैड सोल्ड 4 मोर वनीला कोन्स देन द रेशियो ऑफ वनीला कोन सोल्ड टू दैट ऑफ द, इसमें मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। अब इसमें क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप कर सकते हो, ट्राई करेंगे। बाकी हिंट के तौर पे इतना बता देता हूं, पहले 2:3 था, कौन सा? वनीला और चॉकलेट। हमें ये कहा है कि अगर वनीला जो है वो ज्यादा 4 ज्यादा बेचे गए होते तो जो रेशियो आना था वो 3:4 आना था। बोल से रिश्ता है। ओके रचना जी, टाइम इंक्रीज करा है मैंने, ट्राई करिए जल्दी से। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मैंने क्वेश्चन सिंपलीफाई करके सामने रखा हुआ है। रेशियो के बाद मिक्सचर होगा। मिक्सचर मोस्ट प्रोबब्ली कल अगर थोड़े से डाउट होंगे तो कल हम शुरू कर सकते हैं मिक्सचर। एंड 2 दिन मिक्सचर चलेगा, उसके बाद आपको शो हो रहा होगा। अगर नहीं शो हो रहा होगा कल शो हो जाएगा, आपको टेंशन मत लीजिए, इसी कोर्स में रहेंगी सारी क्लासेस, ठीक है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है।
सो अब हमें क्या कहा है, देखो यहाँ पे ये था फ्राइडे वाले दिन जो है ना, रेशो है वनीला और चॉकलेट का, वो कितना है, वो 2:3 है, तो 2x और 3x होगा। कोई बात नहीं, कल पक्का शो हो जाएगा, वो मैं शो करवा दूंगा। वैसे मेरे प्रोफाइल पे कोर्स लॉन्च हो चुका है, मेरे प्रोफाइल पे जाके आप इंडिविजुअली जो है वो इनरोल कर सकते हैं। मेरे प्रोफाइल पे जाओ, अरिथमेटिक पार्ट 2 एंड रीजनिंग का भी हो गया बिल्कुल। सो अगर 4 वनीला जो है वो ज्यादा बेचे होते तो 3:4 बनना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू कितनी आएगी। हाँ, कल डाउट क्लियरिंग सेशन है, उसमें हम मोस्ट प्रोबब्ली नया टॉपिक शुरू कर देंगे, या रेशो का कुछ बचा होगा वो देख लेंगे। तो x की वैल्यू 16 आई, 16 x की वैल्यू आई, ठीक ठीक लगा लो। चलो, सो हमसे पूछा हाउ मेनी वनीला कौन स्टोर सेल ऑन फ्राइडे, तो वनीला कितना बेचा था, 2x बेचा था, सो दिस इज 2 into 16, सो दिस इज 32। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। प्रॉफिट लॉस के सेशन ओके, सुबोध जी डेफिनेटली देख लिए जाएंगे, मैं देख लूंगा कि उसमें ऐड है या नहीं, अदरवाइज वो ऐड हो जाएंगे। मैथ्स के नोट्स कृष्णा जी कॉन्सेप्ट समझने हैं एंड रिवाइज करने हैं, दैट्स इट। फॉर्मूले अरिथमेटिक में यूज नहीं हो रहे, एडवांस के टाइम पे मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूले की लिस्ट जो है वो आप बना लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। Okay, so at the start of seminar, the ratio of the number of male participant to the number of female participant was 3:1, and during the tea break, 16 participants left and 6 more female participants registered. So the ratio of the male to the female participant now became 2:1. What was the total number of participants at the start of the seminar? तो स्टार्टिंग में कितने थे टोटल, हमें ये बताना है। अब देखो यहाँ पे हाईलाइट करा है, ई ऑप्शन, इसका मतलब ये है कि इसका आंसर आना है ई ऑप्शन। वो क्यों आना है, क्योंकि यहाँ पे हमें मेंशन नहीं करा है कि वो जो छोड़ के जा रहे हैं ना वो कौन जा रहे हैं, वो मेल जा रहे हैं या वो फीमेल जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता लग गया कि मेल रेशो फीमेल जो है ना वो कितना है, 3:1 है। तो अब देखो मेल अपॉन में फीमेल तो हो गया 3x और 1x, बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये ना, आपको ये तो गिवन है कि 6 पार्टिसिपेंट जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, बट कौन से 6 छोड़ के जा रहे हैं, वो मेल जा रहे हैं या फीमेल जा रहे हैं, वो हमें गिवन नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको बाय चांस यही क्वेश्चन आता है और आपको गिवन नहीं है, ठीक है, अगर आपको यही क्वेश्चन आता है और आपको ये गिवन नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला, फिर आप क्या कर सकते हो, दैट मीन आपको बियॉन्ड क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, हाँ सुन लो, मतलब सुन लो, ऐसा थोड़ी ना हो गया कि मैंने भाग गया मैं कि अब नहीं करना है क्वेश्चन, ठीक है, ये तो हमारे काम का ही नहीं है, सुन लो थोड़ा। द पॉइंट इज कि तब आप क्या करोगे, फिर आप ये अज्यूम कर लो कि जिस रेशो में पार्टिसिपेंट है उसी रेशो में वो छोड़ के चले गए। ठीक है, जिस रेशो में वो थे उसी रेशो में वो छोड़ के चले गए। तो अगर 16 पार्टिसिपेंट जा रहे हैं तो लेफ्ट कितने कर रहे हैं, 16 का 3/4 मेल और 16 का 1/4 फीमेल, यानी कि 12 और 4 जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। तो 12 मेल छोड़ के चले गए और 4 जो है वो फीमेल छोड़ के चली गई, एंड 6 मोर फीमेल पार्टिसिपेंट ज्वाइन, तो 6 फीमेल्स ने ज्वाइन कर लिया, तब जाके रेशो जो है वो 2:1 बना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू कितनी है एक बार चेक करिए। ठीक है, सो x की वैल्यू जो है वो कितनी है, 16 आ रही है। सो टोटल कितने होंगे, शुरुआत में 3:1 था, तो 4x टोटल थे, यानी कि 4 into 16, सो दिस इज 64। आई होप क्लियर होना चाहिए। हाँ, ओके। नेक्स्ट हमें ये कहा है कि द इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ना, पारस जी क्वेश्चन में गिवन था 16 पार्टिसिपेंट लेफ्ट टी ब्रेक के टाइम, इसीलिए टी ब्रेक तो नहीं मानते ना आप लोग, ठीक ठीक लगा लो। मतलब राजदीप जी ये क्वेश्चन था मेल रेशो फीमेल 3:1 है, मतलब 3x और 1x होंगे, टी ब्रेक के टाइम 16 लोग छोड़ के गए हैं, तो हमें गिवन नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आना चाहिए, बट अगर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा तो आप ये अज्यूम कर लो कि जिस रेशो में मेल फीमेल है उसी रेशो में छोड़ के गए होंगे। तो 16 छोड़ के गए हैं, तो 16 को 3:1 में डिवाइड करा, 12 मेल आए 4 फीमेल, मतलब 12 मेल छोड़ के गए हैं, तो 3x और 1x है मेल फीमेल, 12 मेल छोड़ के गए माइनस कर दिया, और 4 फीमेल छोड़ के गए माइनस कर दिया, एंड 6 मोर फीमेल ज्वाइन कर रही है तो प्लस 6 भी कर दिया, तब जाके 2:1 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई में x 16, फाइंड आउट टोटल, सो दिस इज 64। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में होता, आप 100% कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगाते, क्योंकि इट इज नॉट क्लियर कि आपके पास जो छोड़ के गए हैं वो मेल है या फीमेल है या वो सेम रेशो में है, तो वो उस तरह की बात है। ठीक ठीक लगा लो, ये मेरी गलती कुछ देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ना सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट का पार्सली फिक्स्ड है और पार्सली जो है वो वेरी करता है। अब ध्यान से समझना, पार्सली फिक्स है इसका मतलब कि कुछ पार्ट उसका फिक्स है और कुछ जो है वो वेरी कर रहा होगा। सो नाउ किसके ऊपर वेरी कर रहा है कि कितने यूनिट कंज्यूम करें हैं। व्हेन इन अ सर्टेन मंथ 540 यूनिट आर कंज्यूम्ड, अगर 540 यूनिट कंज्यूम होते हैं, मतलब ये जस्ट लाइक मीटर एंटी की तरह कि कुछ तो आने ही आना है, उसके ऊपर जितने यूनिट खर्च करोगे उतना बिल आएगा। तो अगर मैं ये मान लूं कि जो फिक्स बिल है वो x रुपए है और पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो y रुपीस है, तो जब मैंने 540 यूनिट खर्च करे तो मेरा x रुपए का बिल तो आना ही था, लेकिन 540 इंटू y ये मेरा यूनिट के हिसाब से बिल आया 100 यूनिट तक। अच्छा हाँ, सो 5 x रुपीस का बिल तो आना ही था ना, क्योंकि वो फिक्स वाला माना है मैंने, और 540 यूनिट का 540 y अलग से बिल बना क्योंकि वो यूनिट के हिसाब से था, और बिल का जो अमाउंट बना वो 1800 रुपए बना। दूसरे केस में जब मैंने 620 यूनिट जो है वो खर्च करे तो x रुपए तो आना ही था, लेकिन 620 y अलग से आ गया क्योंकि वो मैंने यूनिट खर्च करे और बिल बना है 2040। सॉल्व करेंगे, माइनस 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 इकट्ठ होने, और माइनस का कितना आ रहा है 80y इज इक्वल टू यहां कितना आएगा माइनस का 240। सो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 रुपए, यानी कि जो यूनिट का रेट है ना वो 3 रुपए है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी चेक कर लो, पुट कर लो या इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो। सो दिस इज इक्वल टू 1840, ये ज्यादा नहीं होगी, इट शुड बी 1680। चेक कर लो जरा 1680। सुशांत जी समय समय पर पानी पिएं, समय समय पर खाना खाएं और गिलोय रस ठीक है, इतना काफी है। देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट था, कुछ बिल हमारा फिक्स है, मतलब जस्ट लाइक बिल वाला स्ट्रक्चर की पार्सली बिल फिक्स है कि वो आना ही आना है, बाकी जो है वो डिपेंड करता है कि हमने यूनिट कितने खर्च करें हैं। अगर मैं ये मान लेता हूं कि मेरे x रुपए फिक्स बिल है और यूनिट का रेट y रुपए, मतलब एक यूनिट के y रुपए खर्च होने हैं, तो जब मैंने 540 यूनिट खर्च करे होंगे, x रुपए का बिल तो आने था, वो तो फिक्स बिल है, लेकिन 540 यूनिट का 540 y आना है क्योंकि एक यूनिट का y रुपीस है, तो 540 यूनिट का 540 y होगा, तब जाके बिल बना है 1800। अच्छा चलो ठीक है, 180 डालो, 180 आया कोई बात नहीं, उसे अभी सॉल्व करते हैं क्योंकि पूछा कुछ और है। अब अगर दूसरी सिचुएशन में देखेंगे तो जब हमने 620 यूनिट खर्च करे हैं तो x रुपए का फिक्स है, 620 y और बना है 2040 जो है वो आपका फाइनल बन गया। तो इसको सॉल्व करें, लीनियर इक्वेशन आई थिंक सॉल्व कर ही सकते हैं, y की वैल्यू 3i x की वैल्यू t। पूछा एक्चुअली ये था कि अगर मैं 500 यूनिट खर्च करूंगा ना तो मेरा बिल कितना बनेगा, तो x रुपए तो आना है, 500 y और आ जाएगा, तो x कितना है 180 प्लस 500 इंटू 3, सो दिस इज इक्वल टू, नहीं आंसर आपका ठीक है 1680, ठीक है आंसर ठीक है 1680। ओके, बाकी क्वेश्चन ट्राई करिएगा,
ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है वो आपने ट्राई करने हैं, कोई नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा। बस एक क्वेश्चन में चेंज है, वो है कि यहाँ पे 45 की जगह ना 48 किलोमीटर है, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, 45 की जगह 48 है। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रैक्टिस का पीडीएफ आप क्लास में 1 घंटे बाद डाउनलोड करो, आपको मिलेगा। ठीक है, विदाउट एनोटेशन वाली पीडीएफ डाउनलोड करा करो, विद एनोटेशन वाली कर लो वो अपने पास रखो, बट विदाउट वाली में आपको फुल पीडीएफ मिलती है। चलो बस मुझे ये बता दो जल्दी से कि 2 3 4 5 में से मैंने 2 कहां जैसे लिखा है। ठीक है, कहां जैसे मैंने 2 लिखा है। ए ऑप्शन में लिखा था, देखो होता है, मतलब नींद भी आ रही होगी, दिखा नहीं होगा। बैंक एक्चुअली विशाल जी, बैंकिंग में आपको पता है कि बैंकिंग में कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सीरियस एफर्ट देना चाहते हैं और वो कैलकुलेशन में लगे रहते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालें, उसी में फंसे रहते हैं 4-5 दिन, फिर स्क्वायर कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें 2 सेकंड में, उसका कोई फायदा नहीं होना है। ठीक है, सो लेकिन अगर आपको बैंकिंग करना है वहां वो जरूरत है, बस यही डिफरेंस है। आदित्य जी हैं, मनविंदर जी हैं, संजीव जी हैं, मनीष जी, मुकुल जी हैं, अक्षय जी, ऋतिक जी, दुर्गा जी, शुभम जी और अंकुश जी हैं। क्या बात है, बाकी आप सभी को स्कोर शो होगा एंड अभी मिलते हैं फिर आपसे मॉर्निंग में नए सेशन में, जहां पे हम किसके पीवाईक्यू, हम रेशो के पीवाईक्यू कर रहे हैं सुबह। चलिए तो अभी सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग। तो बची नहीं है, पर गुड नाइट एंड जय हिंद।